नमस्कार मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? चलो, तो अपनी क्लास थी किसकी? बीएससी की। किसकी थी भाई? सेकंड। अपना पेपर था फर्स्ट। अपन ने क्या क्या कर लिया था भाई? अपन ने सबसे पहले था, अपने देखा था सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को अपन कांस्टेंट सीक्वेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन ने जो नॉन एम्प्टीसाइड पढ़ा था तो कांस्टेंट ही है फिर वो। अब बात करते हैं अपन, कहीं भी अपन ये ले रहे हैं ना सीक्वेंस, तो वहां पर क्या है, ये एक रियल सीक्वेंस ही है। अपन रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो अपने लिए क्या है वो रियल सीक्वेंस ही है। तो इसके लिए देखते हैं अपन। देखो, अपन ने कल शायद अपनी क्लास थोड़ी स्टोरेज की वजह से 2 बार ये हो गई थी, बीच में ही कट हो गई थी। तो देखो, अपन ने शायद क्या क्या पढ़ लिया था सीक्वेंस के बाद। सीक्वेंस के टाइप पढ़े थे। टाइप के अंदर 2 टाइप्स का था एक तो इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। इसके अंदर भी 2 थे। क्या क्या? पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसमें भी वही स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिक। अब बात करते हैं अपन किसकी? रेंज ऑफ सेट। इसकी तो नहीं, रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो चलो अब देखते हैं। अपना रेंज ऑफ सीक्वेंस कल बीच में ही हो गया था ना, देखो। और वैसे तो ठीक हो आप सब। चलो देखते हैं रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब वही है, रियल सीक्वेंस। आप भी तो रियल ही हो। तो चलो देखो, अब रियल सीक्वेंस का मीन्स क्या है? अपन ने देखा था क्या, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एन एन किस में बिलोंग कर रहा है एक्स के लिए? कैपिटल आर में। अब एक चीज देखो, आप कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है जिसके लिए एन हमेशा किस में करते? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। चलो ये बात अपन ने मान ली। तो चलो एक चीज देखते हैं अपन। रेंज निकाल रहे हैं तो रेंज के लिए डोमेन और कोड डोमेन चाहिए। क्लियर? अब एन एन क्या है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। करो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो यहाँ पर रियल नंबर है, 0 से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत। 1 2 3 डॉट 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 अनंत। अब एक चीज देखो, अपन इसे कैसे कहेंगे कि रेंज ऑफ सेट है? इसे कैसे शो करेंगे? देखो, शो करने का सबसे एक तरीका है, एक एग्जाम्पल के तरीके से अपन इसे देखते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं कि आप वही एग्जाम्पल लो या दूसरे एग्जाम्पल लो जो मैं बताऊं, जो ही जरूरी नहीं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो 1 प्लस माइनस की पावर n। जरूरी नहीं, यहाँ पर 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। तो चलो देखो, यहाँ पर यदि अपन n का मान कितना रखें, कितना रखें? चलो n का मान जब 1 रख रहे हैं तो xn का मान कितना आ रहा है? xn के बराबर ही है भाई। xn का मान कितना आ रहा है? 1। n का मान कितना रखेंगे? 1 रखो, 1 रखा तो कितना? -1 कितना? xn का मान कितना आ रहा है? x1 का मान कितना आ रहा है? 0। अब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 रखो, 2 रखेंगे तो ये एक रेख कितने? 2। वेरी गुड। n का मान 3 रखा तो कितना है अपने पास? n का मान 3 रखो, n का मान 3 रखा, -1 की पावर 3 तो कितना? -1 प्लस 1 का मान कितना? -0। वेरी गुड। अब ये क्या क्या है? n बराबर n पर क्या होगा इसका मान, यानी कि xn का मान कितना होगा? कितना होगा भाई? 0 0 2 0। तो क्या हो जाएगा इसका मान? 1 प्लस माइनस की पावर 1 n। ये हो जाएगा ना। अब इसको शो कैसे करेंगे? देखो, अपन ने n का मान कितना लिया पहले? 1। तो n का मान 1 पर x1 का मान कितना आया? 0। 1 का मान लिया अपने पास 0।
x2 का मान कितना, n का वन, n का मान कितना लिया अपने 2, तो x2 का मान कितना है अपने पास 2, तो ये लो 2, ओहो -2 नहीं है भाई, 2 है, 2। x3 का मान जब n बराबर 0 लिया तो कितना आया 1, कितना आ रहा है 0 रे, और फिर x4 पर कितना आएगा 2। ऐसे ही क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये 0 और 2 आ रहे हैं, तो इसकी मतलब एक बात बताओ, आप इसकी सीक्वेंस क्या बनाओगे, आपके पास इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी 1 नहीं 0 रे, 0 2 0 2 डॉट डॉट डॉट, ये चलती रहेगी, ये इनफाइनाइट है ना, चलती रहेगी। तो अपन इसमें रेंज देखते हैं, रेंज क्या होगी इसकी, इसकी रेंज क्या होगी भाई, चल रेंज देखो इसकी, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, अब कितनी होगी इसकी रेंज, आप ही बताओ कहां तक जा रहा है। पहले n बराबर 1 लिया तो किस पर डिपेंड कर, 2 पर, 0 पर, फिर 3 लिया तो 0 पर, फिर 5 लेंगे 0 पर, 2 पर कितना 2, 4 पर कितना 2, तो इसकी रेंज क्या आ रही है अपने पास, इसकी वो क्या है, क्या कहते हैं उसने, अपन कल ये भी तो पढ़े थे, जैसे कि अपन क्या पढ़े थे कल, बाउंडनेस पढ़े थे ना, बाउंडनेस में क्या क्या पढ़ी थी अपन ने, पहला पढ़ा है सुप्रीमम इन्फीमम, अरे हाँ वही बात है, सुप्रीमम इन्फीमम क्या, निम्न परिबंध और उच्च परिबंध, लोअर बाउंड और अपर बाउंड पढ़ी थी ना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड क्या है इसकी, क्या है भाई 0, अपर बाउंड क्या है इसकी 2 है, फिर नहीं क्या बात है, चलो 0 और 2 रेंज ऑफ सीक्वेंस हो गया ना, क्या होगा, कोई भी मतलब n बिलोंग्स टू r है उसके लिए रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, ये होगा, क्लियर, ऐसे बता दोगे ना, यही है। चलो तो पहला एग्जांपल हो गया, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अपन एग्जांपल ही देखेंगे, एक एग्जांपल और देख लेंगे, उतार लिया होगा यूज करके, चलो देखो, देखो भाई ये तो दोबारा बना देंगे, देखो यदि आप मानो कि एक ये उदाहरण सर ने थोड़ा ठीक बताया था तो वो ही देख लेते हैं, एंड अब क्या होगा, आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि ठीक है सही है, एग्जाम्पल की दृष्टि से सब कुछ ठीक होता है, एग्जाम्पल नाम ही उसका उदाहरण है, तो क्या होगा सब ठीक है। अब ये नहीं कह सकते n बराबर 1 रखेंगे तो n का मान, xn का मान कितना आएगा, x1 का मान कितना आ रहा है 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है -1, n बराबर 2 रखेंगे तो भाई क्या आ रहा है, x2 बराबर क्या आ रहा है 2 रखोगे तो कितना आ रहा है 1, n बराबर 3 रखोगे तो क्या आ रहा है x3 का मान -1, डॉट 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 क्या आएगा, n बराबर n पुट करेंगे तो xn का मान क्या आएगा अपने पास, अब बताओ 1 पावर n, तो अपन क्या कह रहे हैं xn का मान माइनस, देखो 0 डॉट डॉट -1 डॉट डॉट -2 डॉट 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 1 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट डॉट, देखो x n बराबर 1 रखा तो x1 का मान कितना है -1, करो सर -1 आ गया, x2 रखा तो कितना है, x2 रखा तो सर 1 आ गया, x3 रखा तो सर -x4 रखा तो 1, तो अपने पास रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, क्या है अपने पास रेंज ऑफ सीक्वेंस, देखो क्या अपने पास, देखो इधर कितना आया -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट, चल रहा है ना, क्लियर चल रहा है, देखो चल रहा है, तो क्या अपने पास क्या आ रहा है -1 और कितना आ रहा है 1, तो इसकी क्या है लोअर बाउंड और ये क्या है अपर बाउंड। एक बात ध्यान दे लेना, अब जैसे कि एग्जांपल कुछ भी लो आप, ये एग्जांपल पहले तो उतार लो फिर बताते हैं, ले लिया वो स्क्रीनशॉट, चलो देखो आपके पास जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे कि एग्जांपल आप जैसे ये करो 1 माइनस की पावर n, ये आपके पास, तो इसमें पहला n1 का पद, n1 मतलब लोअर बाउंड क्या आएगी अपने पास, 1 किया तो 1 माइनस माइनस क्या 2 आ रहा है,
और फिर मतलब n टू करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 आ रहा है। फिर n मतलब n बराबर 1 किया तो कितना 2, n बराबर 2 करेंगे तो कितना 2 करेंगे तो 1 0। तो आप ऐसे ऐसे बनेगी आपके पास 2 0। तो इसको रेंज ऑफ सीक्वेंस में क्या कैसे लिखोगे, 2 और 0 लिखोगे। रेंज ऑफ सीक्वेंस ये नहीं, क्या लिखोगे 0 और 2, बस ये समझाना था इसमें। लोअर बाउंड पहले आती है, अपर बाउंड बाद में आती है। क्लियर। चलो अब कुछ इसके नोट है। रेंज ऑफ सेट समझ गए होगे। अरे यार मैसेज कर लिया करो, समझ गए। जो नहीं आता है जो, देखो इसकी कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस क्या है भाई, देखो फर्स्ट कंडीशन ये है कि मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है xn। यदि सीक्वेंस xn है तो वो बाउंडेड, मतलब बाउंडेड नहीं बताएंगे, कोई सीक्वेंस है वो क्या हो सकती है, मे बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। क्या है, मे बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल किया था अभी, क्या किया था, xn इज इक्वल टू -1 की पावर n। ये एग्जांपल लिया था ना। चलो दूसरा लेते हैं, ये नहीं लेंगे, ये तो करवा दिया ना आपको, ये नहीं लेंगे। चल अपन ये लेते हैं 2 + 1 की पावर n, ये लेते हैं। तो यहाँ पर देखो n1 का मान 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है 1, 1 पर कितना आ रहा है 1। फिर अपन 2 पर कितना आएगा, 2 पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कितने, 2 पर कितना आ रहा है 3। फिर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 1। फिर ऐसे ही डॉट डॉट आ रहा है ना मान। तो अपने पास ये क्या था, 1 और 3, 1 3 1 3 1 3। तो क्या है देखो 1 3 1 3 आ रहा है तो इसकी सीक्वेंस क्या, वो क्या बनेगी, सीक्वेंस क्या होगी इसकी, 1 1 3 1 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक चलता रहेगा, रिपीटेशन होता रहेगा ना इसका। अब रिपीटेशन हो रहा है तो एक बात देखो, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, देखो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। इसकी देखो अपने पास क्या है, लोअर बाउंड भी है और इसकी ये क्या है, अपर बाउंड भी है। जैसे रेंज ऑफ सेट निकालेंगे तो क्या होगा इसका, रेंज ऑफ सेट क्या होगा 1 और 3। तो ये क्या है इसकी अपर बाउंड और ये क्या है इसकी लोअर बाउंड। तो ये क्या है फाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये फाइनाइट है। क्लियर। अब इनफाइनाइट का एग्जांपल कैसे देखेंगे, देखो एक बार देख लो, ये एग्जांपल ही बस एग्जांपल उतार लो, ऐसे जरूरी नहीं कि इसे सोल्व भी करो। तो ये कैसा सीक्वेंस है फाइनाइट। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं, xn इज इक्वल टू क्या n देखते हैं और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखो n किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N में। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके मान 1 2 3 4 5 अनंत तक चलता रहेगा। इसमें आप अपर बाउंड देख सकते हो क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करती इसमें। तो ये क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा, देखो भाई उतार लो यार इसे, मैं वेट नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाना है यार। ये थोड़ी है कि तुम्हारे पास तो ऑप्शन है यार इसे यूज करने का। कोई सीक्वेंस xn है, वो क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है, मे बी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। वो एग्जांपल ले लो आप, ये वाला है क्या, xn इज इक्वल टू क्या 1 + 1 की पावर n। ये 2 ले लो, यहाँ पर 2 था ना। तो अपने पास क्या आ रहा था 1 और 3। रेंज ऑफ क्या आ रही थी, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या थी, क्या थी अपने पास 1 और 3। इसके अंदर देखो लोअर बाउंड और अपर बाउंड मौजूद है। तो ये क्या होगा बाउंड होगा ना, इसकी बाउंड्री अपन ने बना दी ना कि ये 1 है और ये 3 है।
तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये बाउंड है, ये बंध चुका, तो अब इसकी बाउंडेड है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बाउंडेड। क्लियर। और अपने अभी दूसरा एग्जांपल और देखा था, क्या देखा था कि जैसे एक्स एन का मान इज इक्वल टू एन, और एन बिलोंग्स टू किस में है, कैपिटल एन में, तो कैपिटल एन में है तो इसके मान 1 2 3 ऐसे आ रहे थे, तो ये बाउंडेड नहीं है ना, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये क्या है अनबाउंडेड। क्लियर, अनबाउंडेड हो गई। चलो अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास, तो उस वो मतलब काम आएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कुछ नहीं, ये भी काम आएंगे, बस ये ध्यान देने की बातें थी, कोई पूछ ले तो आपके पास वो था। कोई भी एक्स सीक्वेंस एक्स एन है, नहीं आप ये बताओ, कोई भी रेंज ऑफ सीक्वेंस है, यदि वो कन्वर्जेंट है, नहीं बाउंडेड है, कोई भी रेंज ऑफ सीक्वेंस बाउंडेड है, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी अपने पास सीक्वेंस एक्स एन भी क्या होगी बाउंडेड। इसका मतलब समझे कि यदि किसी सीक्वेंस का रेंज ऑफ सीक्वेंस बाउंडेड है, तो वो क्या होगी, अब उसकी सीक्वेंस भी क्या होगी बाउंडेड होगी, उसकी सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी, बट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मतलब कि ये बाउंडेड है तो ये हो सके, ये नहीं होगा, मतलब होगा का मतलब नहीं, हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि ये बाउंडेड है, एक्स एन बाउंडेड है, मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये भी बाउंडेड हो, ये जरूरी नहीं। और ये अभी अपन आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि उसके लिए इसके लिए एग्जाम्पल आता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या देखेंगे, इसके लिए यदि कोई रेंज ऑफ सीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगी, कोई भी, जैसे कि आपने एक्स प्लस बाउंडेड देखा, -1 और 1 देखा आपने, बाउंडेड है, तो सीक्वेंस नहीं होगी, ये सीक्वेंस नहीं है, -1 की पावर n, इसी सीक्वेंस भी क्या होगी बाउंडेड होगी। क्लियर। ये चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, अपने पास आता है टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो देखो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है, सीमा बिंदु, अनुक्रम का सीमा बिंदु। अब देखो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस होती क्या है, मतलब कि आपके पास कोई भी अल्फा क्या है अपने पास रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अल्फा के लिए, देखो एक दो परिभाषा है इसकी, कोई भी रियल नंबर अल्फा के लिए, पहले ये नहीं, के लिए अल्फा के लिए अनुक्रम xn की सीमा बिंदु कहलाती है जब अल्फा अपने प्रतिवेश, एक चीज सुनो, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, अपने प्रतिवेश, अल्फा का प्रतिवेश का मतलब क्या है, अल्फा प्रतिवेश का मतलब, जैसे मान लो मैं अल्फा हूं, मेरा प्रतिवेश क्या होगा, मेरा प्रतिवेश क्या होगा, तो प्रतिवेश का मतलब है कि अपना नाइबरहुड, प्रतिवेश नाइबरहुड होता है, तो नाइबरहुड मतलब कि जैसे कि ये मैं अल्फा हूं और इधर भी मेरे क्या है नाइबर्स हैं, पड़ोसी हैं, इधर भी पड़ोसी हैं, तो इसका नाइबरहुड क्या होगा, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, तो ये पड़ोसी है, तो ब्लूटूथ का एरिया, मतलब ये ब्लूटूथ एरिया है, तो ब्लूटूथ का एरिया हो गए, तो एरिया क्या कह रहा है कि मेरे इधर वाले, पहले प्रतिवेश को अपन क्या लेंगे एप्सिलॉन, इसका मान क्या होता है अल्प धनात्मक संख्या, अल्प धनात्मक संख्या, ये क्या होता है अपने पास प्रतिवेश।
कि अल्प धनात्मक संख्या। एक बात बताओ, जब अपन बढ़ेंगे, जैसे कि अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अपनी एज ले लो, ये अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये अल्फा अल्फा इधर क्या आएगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और इधर क्या आएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन। क्लियर? ये किसका प्रतिवेश है, अल्फा का प्रतिवेश है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये क्या होगा, इसका प्रतिवेश का मतलब समझ गए उसमें। अब देखो अल्फा का प्रतिवेश का मतलब क्या है कि अपने प्रतिवेश में अनंत मानों को छोड़कर, नहीं परिमित मानों को छोड़कर पुनरावृत्ति करे। अब इसका मतलब क्या है, अभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपन। पहले देखो, रियल नंबर कोई अल्फा है तो अपने प्रतिवेश खुद के नेबरहुड में क्या करेगा, परिमित मानों को छोड़कर पुनरावृत्ति करे। अब एक बात बताओ, परिमित क्या होंगे, जैसे कि अपन कोई भी एग्जांपल ले, xn कोई भी सीक्वेंस है और उसका मान दे दे 1, जैसे कि अपन ये ले लो 2 + 1 की पावर n, तो इसके लिए क्या आ रहे थे अपने पास 1 3 1 3 1 3। देखो रिपीटेशन हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो चुकी, मैंने बताया था पुनरावृत्ति हो चुकी। पर इसमें क्या कह रहा हूं मैं, परिमित मानों को छोड़कर। एक बात बताओ, ये कोई भी अपने पास 3 ये 1 ये है, क्लियर, अपने पास ये है। अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है वो, परिमित मानों को छोड़कर 1 और 3, लोअर बाउंड ये होगी, तो ये क्या है इसका लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक बात बताओ, ये 3 से क्या आ रहा है, इधर ही तो आता जाएगा, 3 से इधर ही तो आ रहा है हर मान। चलो इससे नहीं समझ में आएगा आपको, कुछ दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, n का मान है ना, ये तो पुनरावृत्ति होगी सिर्फ, इसमें तो इसमें मान आएंगे नहीं, ये पुनरावृत्ति होगी। परिमित मान का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये भी एग्जांपल सही है। लिमिट पॉइंट, इसकी लिमिट पॉइंट ऑफ क्या आएंगी 1 और 3, इसके 2 लिमिट पॉइंट आएंगे, क्लियर। अब देखो परिमित के लिए अपन लेते हैं 1/n, 1 प्लस ले लो, 1 + 1/n, xn का मान ये है। देखो n बराबर 1 के लिए मान लेंगे तो n बराबर 1 लिया, 1/2 1/2, ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ गया 3/2। n बराबर 2 लेंगे तो 1/2 है, क्या कर रहा था 1/n लिया था ना, तो ये तो कितना आ जाएगा 2, 1/2 लेंगे तो 3/2, ऐसे ही 1/3 लेंगे तो 1/3 लेंगे तो कितना 4/3। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि अपने पास क्या था, अपने पास 2 था ना, ये 2 हो गया, और ये अब ये 0 0, देखो ये क्या होगा 0। अब ये धीरे धीरे देखो अपन n का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसका मान कम होता जाएगा ना, एक 0 की ओर अग्रसर करेगा ना। जैसे कि 1 पर कितना हुआ अपने पास, 1 पर कितना हुआ 2, 3/2, फिर 4/3, फिर आगे जैसे कुछ कुछ आता जाएगा। ये क्या हो गया अपने पास, ये परिमित है ना, अपने को पता है ना, ये परिमित है, फाइनाइट है ना, देखो फाइनाइट है। और इनफाइनाइट क्या आएंगे, तो 0 के आसपास होंगे। ये पूरे प्रतिवेश में जो भी, जैसे कि अपन, जैसे कि एक मेले का उदाहरण है, जैसे कि अपन मेले में गए, अपन घर से जा रहे हैं, तो घर में के सभी सदस्यों को छोड़कर अपन अकेले जा रहे हैं, तो घर के जो भी सदस्य अपने को पता है वो क्या हो गए फाइनाइट। और मेले में जा रहे हैं अपन, मेला क्या है, ये मेला 0 है, तो ये अपनी ओर खींच रहा है, अपने को खींच रहा है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, बहुत आदमी होंगे, तो वो क्या है इनफाइनाइट है। तो आप इसके अंदर गए तो आप भी क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट है, अपन इसको छोड़कर, इनको छोड़कर जो भी अवयवों की पुनरावृत्ति होती है वो क्या कहलाते हैं अपने पास लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्लियर, आ गया समझ में, प्रतिवेश का मतलब आ गया समझ में, परिमित का और पुनरावृत्ति का। ठीक है, चलो अब इसकी मैथमेटिकली परिभाषा देखते हैं अपन, अपने काम वो ही आएगी, पर ये चीजें सीखनी जरूरी थी। परिमित, फाइनाइट क्या मतलब है इनका, परिवेश क्या होता है, इसके बिना फिर वो गणितीय परिभाषा क्या आएगी। देखो कोई सीक्वेंस है xn, उसकी लिमिट उसकी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस तब कहलाती है जब कोई रियल नंबर r मान लो, अल्फा मान लो, इस तरीके से विद्यमान हो
किस तरीके से, जैसे कि अपन ने अल्फा प्रतिवेश पढ़ा था, तो क्या अल्फा प्लस एप्सिलॉन एक्सन क्या अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये क्या होगा आपके पास प्रतिवेश, और प्रतिवेश की चारों तरफ दोनों तरफ क्या हो गई, ये क्या है अब उसके मतलब ये जीरो होगा, ये एक्सन का मान दे रखा है इसके और इसके। क्लियर। देखो एक चीज देखो, जैसे अपन ने देखा इधर क्या आएंगे अपने पास फाइनाइट वैल्यूज, इधर भी क्या आएंगी फाइनाइट वैल्यूज, ये क्या है लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब ये इधर जो भी है जो अपन ने छोड़ा है ना उनको, अपने पास ये फाइनाइट वैल्यूज तो है, ये फाइनाइट वैल्यू है, इनको छोड़ ही तो रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं, है ना। तो चलो देखो किसके लिए अपन ने फाइनाइट वैल्यूज को छोड़ दिया ना, इनफाइनाइट वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज फॉर एन। क्लियर। एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए अपन किसको छोड़ दिए, परिमित मानों को छोड़ दिए अपन ने जब लिखा है ये। देखो अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, ये एप्सिलॉन अंदर जाएगा तो किसके रूप में जाएगा, किसके रूप में जाएगा भाई, एप्सिलॉन एक्स एन माइनस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन। ये ऐसे नहीं 2 एप्सिलॉन कर दो भाई, ऐसा नहीं होता है। इसे खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, ऐसे ही खुलेंगे, ऐसे ही खुलेंगे ना, जैसे कि x माइनस 5, जैसे कि x माइनस 5 3 और 3 हो 9 हो, जैसे 9 ले लो, तो x किधर जाएगा, x प्लस 5 इधर जाएगा और x 3 माइनस 5 माइनस 3 इधर जाएगा। क्लियर। ऐसे तो जाएगा, तो ये ऐसे खुलता है, वही n के अनंत मानों के लिए। तो देखो अब इसे अंदर ले लिया, अब ये कैसे जाएंगे, ये कैसे जाएंगे, मोड में बदल जाएगा नहीं, छींक आ रही भाई सॉरी भाई, तो ये कैसे जाएगा एप्सिलॉन। क्लियर। वही n के अनंत मानों के लिए, ये आपकी क्या होगी परिभाषा, किसको शो करेगा, ये अनंत मानों के लिए। देखो इसके अंदर सब कुछ आ गई, अपना प्रतिवेश भी आ गया, अपना एप्सिलॉन रियल नंबर भी आ गई, और अपन ने परिमित मानों को भी छोड़ दिया। ये क्या होती है अपने पास लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्लियर यहाँ तक। अब देखो अपन देखते हैं, अब पॉइंट को छोड़ दो, अपन देखेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस होती क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस मतलब वही एक्सएन के लिए, अनुक्रम एक्सएन के लिए कोई रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस तब कहलाती है जब क्या एक्सएन का मान माइनस अल्फा क्या हो एप्सिलॉन एन जीरो लेंगे भाई, इसमें क्या लेंगे एन जीरो, नहीं एक्सएन का मान माइनस अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा, एन जीरो का मान किस में विद्यमान करता हो एन में। क्लियर। इसके लिए एन जीरो लेंगे अपन, एक्स एन माइनस एल्फा माइनस के, हाँ क्या कर रहे हैं अपन, इज लेस देन इज ग्रेटर देन इज लेस देन किससे एप्सिलॉन से, एन जीरो का मान किस में विद्यमान करेगा एन में, और इन दोनों ये दोनों किस में विद्यमान, एन और एन जीरो किस में विद्यमान होंगे कैपिटल एन में। ये अपनी क्या है परिभाषा। ये इसके कुछ टाइप है वो अपन कल पढ़ेंगे, इसे भी थोड़ा सा कल पढ़ लेंगे, अपने पास अब टाइम नहीं है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है आज, अपने रेंज ऑफ सीक्वेंस पढ़ी, और फिर क्या पढ़ा है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में अपन ने 2-3 एग्जांपल की तरह देखा, फिर उसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन देखी। मैथमेटिकली डेफिनेशन में वो प्रतिवेश है, प्रतिवेश अल्प धनात्मक संख्या हो गई, फिर अपने परिमित मानों को छोड़ दिया, इनफाइनाइट वैल्यूज को उसके लिए निकाला। क्लियर। तो चलो ठीक है, और बताओ तो ठीक हो।
तो बाय, गुड बाय, धन्यवाद।